मारवाड़ी सम्मेलन कामरूप शाखा द्वारा 4 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अध्यात्म एवं संस्कार शिक्षण प्रकल्प संस्कारशाला का उद्घाटन मुख्य अतिथि असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य एवं मारवाड़ी सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन गोयनका के कर कमलों से लायंस लोहिया ऑडिटोरियम में दीप प्रज्वलित करके किया गया। इससे पहले राज्यपाल एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष को बिहू नृत्य के साथ अगवानी करके मंच तक लाया गया। दीप प्रज्वलित के अवसर पर उनके साथ मारवाड़ी सम्मेलन के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बसंत सुराना, प्रांतीय अध्यक्ष कैलाश काबरा, विशिष्ट अतिथि प्रदीप भरेच, मंडलीय उपाध्यक्ष सुशील गोयल, शाखा अध्यक्ष अजीत शर्मा, शाखा सचिव अनुज चौधरी उपस्थित थे। शाखा अध्यक्ष के स्वागत भाषण के पश्चात प्रांतीय अध्यक्ष कैलाश काबरा ने भी अपने संबोधन में संस्कारशाला के औचित्य के बारे में बताया। राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन गोयनका ने अपने संबोधन में कहा कि आज उद्घाटित होने वाला संस्कारशाला एक राष्ट्रीय कार्यक्रम बनने जा रहा है। इसका श्रेय सम्मेलन की कामरूप शाखा को जाता है। 90 साल पुरानी इस संस्था ने आज राष्ट्रहित शव समाज सेवा में कई उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। समाज को संगठित करने के उद्देश्य से इस संस्था का गठन हुआ है। राज्यपाल ने अपने संबोधन में बोलते हुए कहा कि शिक्षा योग्य संस्कार मनुष्य को श्रेष्ठ बनती है। हमारे बच्चे देश के भविष्य है, अतः भारतीय जीवन के मूल्यांकन को उनको समझना होगा। प्राचीन काल में गुरुकुल में भी संस्कार शालाएं होती थी। भगवान राम भी इन गुरुकुल की संस्कार शाला में शिक्षित हुए थे। श्रीमंत शंकर देव ने भी कहा था कि हमें संस्कारवान बनकर श्रेष्ठ समाज का निर्माण करना है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र का निर्माण होता है। हम जो शुद्ध कार्य करते हैं वही हमारे संस्कार हैं। हमारी परंपराएं भी संस्कार के साथ जुड़ी हुई है, जैसे नामकरण संस्कार, मुंडन संस्कार, विवाह संस्कार एवं अन्य। इस अवसर पर संस्कारशाला के विद्यार्थियों के लिए लिखित संस्कार पुस्तिका का विमोचन मंचासन अतिथियों के करकमलों से किया गया। इस समय हमारे सामने अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन जी गोयनका हमारे साथ उपस्थित हैं। ये गुवाहाटी में उपस्थित हुए हैं। मारवाड़ी सम्मेलन कामरूप शाखा के संस्कार कार्यशाला के उद्घाटन के लिए दिल्ली से यहाँ आए हैं। आज उन्होंने संस्कार शाला का उद्घाटन किया है। तो मैं इन्हें पूछना चाहता हूँ कि संस्कार शाला के विषय में आपका ये विचार कैसे आया और आप इसमें क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है समाज सुधार, समाज कल्याण और राष्ट्र निर्माण। तो उसमें वर्तमान में किसी भी प्रकार की कोई समाज में विसंगतियां हैं या कोई कमियां हैं या कोई समाज का व्यक्ति पीछे किसी भी कारणों से रह रहा है, उन सबको एक धारा में जोड़ करके हमें आगे लाना है। और हमारे पूर्वजों की जो ये धरोहर है, हमारी संस्कृति, मारवाड़ी संस्कृति विशेषकर, जिसकी कई विशेषताएं हैं, उद्यमशीलता है, मेहनत है, ईमानदारी है, दानशीलता है, मितव्यता है, रिश्तों का आदर करने की जो परिपाटी है हमारी, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो हमारी खासियत है, ये सारी जो खासियत हमारी संस्कृति और संस्कार में, हम ये चाहते हैं कि भी हम आने वाली पीढ़ियों को भी ये संस्कृति दें। और इसका सबसे बड़ा जो माध्यम बन सकता है वो है बच्चों को संस्कार देकर ही हम ये काम कर सकते हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ हम ये काम कर सकते हैं और सम्मेलन जैसी संस्थाओं के साथ जुड़कर जो इस काम में आज हम लोग 90 सालों से लगे हुए हैं, इस काम को हम अंजाम दे सकते हैं। संस्कारशाला का आयोजन करने का जो मैंने पहला रीजन आपको बताया कि वे बच्चों में संस्कार देकर ही हम इस काम को कर सकते हैं। संस्कारशाला में हम बच्चों को हमारे संस्कारों के बारे में, भारतीय संस्कारों के बारे में, मारवाड़ी संस्कार और संस्कृति के बारे में बताएंगे, जिससे जो वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है वो कंट्रोल में रहे और मारवाड़ी और भारतीय संस्कृति जो है, त्योहार है, इन सब के पीछे कोई ना कोई थ्योरी एक होती है, एक उनके पीछे नैतिकता होती है, उनके पीछे एक मैसेज होता है कि भाई आप किस तरीके से परिवार को, बच्चों को, समाज को आपस में जोड़ें और उनको सबको राष्ट्र से जोड़ें। तो संस्कार शाला करने का यही एक पर्पज है कि भी हमने इसको राष्ट्रीय स्तर की एक, हमें इसको प्रोजेक्ट बनाना है। और आज ये शुरुआत है कि हमने पूर्वोत्तर से इसकी वो नींव रखी है। मैं धन्यवाद दूंगा बहुत बहुत पूर्वोत्तर प्रदेशीय मारवाड़ी सम्मेलन के हमारे अध्यक्ष भाई जी कैलाश जी काबरा जी का और हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री भाई बसंत जी सुराना का, जो इन्होंने इनिशिएटिव लिया और इस कार्यक्रम को आज यहाँ गुवाहाटी से
जैसे मारवाड़ी सम्मेलन भी बहुत सालों पहले गुवाहाटी में से शुरुआत हुई थी, उसी प्रकार से ये लोगों ने आज यहाँ इसका शुभारंभ किया और आने वाले समय में हम देखेंगे कि पूरे देश में इसको। हमारे सामने पूर्वोत्तर प्रदेशीय मारवाड़ी सम्मेलन के प्रांतीय अध्यक्ष कैलाश जी काबरा खड़े हैं, जो एक जुझारू और एक समर्पित अध्यक्ष है हमारे लिए। जब से इन्होंने पूर्वोत्तर की कमान संभाली है, और पूर्वोत्तर में मारवाड़ी सम्मेलन का परचम हर जगह, हर गली, हर घर और हर गांव में लहराना शुरू कर दिया है। आज इनके नेतृत्व में भी एक नया कार्यक्रम शुरू आरंभ हुआ है, संस्कार शाला। तो संस्कार शाला के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? आज के समाज में महती आवश्यकता है। हमारा समाज कहाँ जा रहा है, रोज सुनने में आ रहा है तलाक हो रहे हैं। हम खुद को जब 50 साल हमारी शादी हो गए, तो हम अपने आप को देखते हैं तो हमें अचंभा लगता है कि कल के बच्चे आज ही तलाक कर रहे हैं। इन सब कुछ चीज़ों को देखते हुए मन व्यथित हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात की, सब ऐसा कोई प्रोग्राम लिया जाए। हमारा काम तो सोशल रिफॉर्म्स करना है जो पूरे देश में इसका असर पड़े। तो उन्होंने संस्कार शाला के बारे में बताया कि हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री जो है बसंत जी से बात की। बसंत जी ने खूब अच्छा से इस काम को काम करके, और ये सारी जिम्मेदारी पहले हमने दूसरे शाखा को दी थी, उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया 2 महीने तक। फिर हमने काम शाखा को बताया, उन्होंने खूब ज़्यादा हमें सहयोग दिया, वो तैयार हो गए। और उसका रिजल्ट है कि हमें 4 सेविकाएँ मिल गई, जो भंडारी जी के नेतृत्व में शिशु निकेतन स्कूल मिल गया। तो सारा काम क्या ढंग से एक से होता ही गया। और बच्चों को संस्कार अगर मिल जाता है तो बच्चे हमारे जो तलाक की समस्या है, जो बहुत सी समस्या है, जो फादर मदर को सुबह उठते प्रणाम करने की समय है, आजकल तो गुड मॉर्निंग बोलते हैं डैडी एंड मदर एंड डैड, तो अच्छी बात होगी। तो संस्कार का बहुत जरूरी है, घर में संस्कार आना जरूरी है, नहीं तो हम लोग वेस्टर्नाइज की तरफ चले गए हैं। तो हम चाहते हैं कि इसका काम जोर शोर से, हम तो आज एक शाखा से शुरू करी है। मैं इसकी कोशिश करूंगा कि हमारे आसाम में जितनी भी शाखाएं हैं उसमें ये काम जोर से चालू हो, ये मेरी इच्छा है। धन्यवाद। इस समय हमारे सामने मारवाड़ी सम्मेलन के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बसंत जी सुराना खड़े हैं। अगर सही मायने में अगर देखा जाए तो ये संस्कार शाला जो है ये इन्हीं की दिमाग की उपज है। सबसे पहले इन्होंने ये प्रस्ताव लाया था, और ये प्रस्ताव जब प्रांतीय कार्यालय के द्वारा राष्ट्रीय कार्यालय में पहुंचा तो ये एक राष्ट्रीय प्रकल्प का रूप धारण कर लिया है। तो बसंत जी, आप बताइए कि ये जो संस्कार शाला का जो विचार आपके मन में किस तरह से आया और किस तरह से आगे बढ़ाया? देखिए, 2017 से 2021 तक मैं तेरापंथ धर्म संघ की गुवाहाटी जो तेरापंथ सभा है उसका अध्यक्ष था, और वहाँ हम एक ज्ञानशाला चलाते थे। ज्ञानशाला में बच्चों का उत्साह देखते हुए हमने ज्ञानशाला को वर्धित किया, 1 से 4 शाखाएं खोली सिर्फ गुवाहाटी में। हमारा टारगेट ये था कि जो ज्ञानार्थी शाखा तक नहीं पहुंच पाते हैं, शाखा को ज्ञानार्थी तक ले जाया जाए। इस हिसाब से हमने यहाँ नारायण नगर के पास प्लस रिहाबाड़ी में और दिसपुर में शाखाएं खोली, और उसकी जो सक्सेस थी, मैंने देखा बच्चों में इतना परिवर्तन था। रास्ते से जाते तो वो मुझे बतलाते जय जिनेंद्र है। ये जो जय जिनेंद्र 5 साल का बच्चा बोलना सीख गया, मुझे लगा कि हम कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो रहे हैं। उसके बाद में आगे महासभा में उपाध्यक्ष बन गया, तो क्या कि डायरेक्टली बच्चों से टच मेरा कम हो गया। पर मेरे मन में ये थी कि सिर्फ तेरापंथी क्यों, सारे समाज के बच्चों को क्यों ना हम आगे लाएं। तो जैसे ही 2 नवंबर की कार्यकारिणी मीटिंग हुई, राष्ट्रीय कार्यकारिणी मीटिंग, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के मन में ये था कि कैसे आने वाली पीढ़ी को ठीक किया जाए, जो कुरीतियां आ रही है इनको कैसे बचाया जाए इससे। तो मेरा प्रस्ताव, चूंकि मेरे दिमाग में ज्ञानशाला वाला पिक्चर था कि ये इस तरह से हम बच्चों को आगे ला सकते हैं। एक अगर टीम बन जाए 25 बच्चों की, अगले साल 25 बच्चों की, तो इस तरह से हमारे पास समाज में 5-4 सालों में एक बहुत मजबूत शक्तिशाली यूथ विंग तैयार हो जाएगी, और वो शक्तिशाली यूथ आगे 100 बच्चों को तैयार करेंगे। एक बच्चा 100 बच्चों को तैयार कर सकेगा। इन्हीं सब भावना को देखते हुए मैंने प्रस्ताव रखा कि क्यों न हम ज्ञानशाला की तर्ज पर एक संस्कार शाला का संचालन करें, ताकि सभी समाज के बच्चे उसमें जुड़ सके। और आज का बच्चा अगर सुधर गया तो कल का भविष्य हमारा अपने आप सुधर जाएगा, ये मेरा विश्वास था। इसी विश्वास के साथ मैंने जब अध्यक्ष महोदय से ये बात करी, उन्होंने तुरंत स्वीकृति प्रदान की। काबरा जी से मैंने प्रांतीय अध्यक्ष से बात करी, उन्होंने तुरंत कहा कि जब राष्ट्र का ये इच्छा है तो हम बिल्कुल इसमें साथ में हैं।
कामरूप शाखा से मैंने अध्यक्ष महोदय और मंत्री महोदय से पूछा तो उन्होंने सहर्ष इसकी स्वीकृति दी और 2 नवंबर से आज 4 जनवरी है, 2 महीने 2 दिन में ये वृक्ष आपके सामने तैयार है। और मैं चाहता हूं कि 400 शाखाओं में ये संस्कारशाला का ब्रांच खुले, बच्चों को लाभ मिले, हमारी अगली पीढ़ी सुसंस्कारित हो, यही भाव।